सो आज अपना जो है लास्ट लेक्चर हो जाएगा किसका, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन। और आज के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है वो इधर समझ लो। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज, जैसे हमने उसमें किया था ना, मिरर के टाइम पे हमने क्या किया था, सबसे पहले रूल्स देखे थे ना। तो कितने रूल्स थे वहाँ पे, रूल्स कितने थे, इमेज फॉर्मेशंस तो ठीक है 4 रूल्स थे वहाँ पे, रूल्स 4 थे। आउट ऑफ दोज 4 प्रोपेगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट आपको कोई से भी 2 पिक करने थे और उससे आपको इमेज फॉर्मेशन करनी थी। ऐसे यहाँ पे लेंसेज के केस में भी कितने, यहाँ पे 3 रूल्स होंगे जिसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, और फिर उससे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये होगा। दूसरा होगा क्या, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। और थर्ड जो हो हमारा वो साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन जैसे हमारा मिरर में था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला। और फिर आएगा इसका लास्ट टॉपिक, वो क्या है, पावर। तो ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना क्लास थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और ये लास्ट ही है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। और बीच बीच में आज मैं क्वेश्चंस करता रहूँगा, इसलिए ध्यान पूरा यहीं पे रखना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। इसमें से पहला रूल है आपके पास, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अपने पास लेंसेज कितने लेंसेज है भाई, स्फेरिकल लेंसेज कितने हैं हमारे पास, आप बताओ जरा कितने लेंसेज हैं। 2 लेंसेज है। कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। सो देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये बना दिया हमने कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये पॉइंट जो है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वाला केस हमको ये देखना है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि दोनों लेंसेस में 2 प्रिंसिपल फोकस हैं और 2 आपके क्या हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अच्छा, 2 प्रिंसिपल फोकस क्यों है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर इधर से आ रही होगी तो फोकस ये वाला यूज होगा, अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही होगी तो फोकस ये वाला यूज होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो ये वाला फोकस यूज होगा, और अगर रे ऑफ लाइट इधर से आएगी तो ये वाला फोकस यूज होगा। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने, 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 डाल दिया। अब देखो ये केस है हमारा क्या, कि रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। सो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने नहीं है अपने को,
अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे ना तो ये अभी मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें होता कैसे। देखो जैसे मानो ये कोई लेंस है, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट आई, तो रे ऑफ लाइट इसके अंदर कुछ मतलब जैसे यहाँ से हल्की सी बेंडिंग आपको दिखेगी, लेट सपोज ये ऐसे करके कुछ बेंड हुई, फिर यहाँ से फर्दर और बेंडिंग होगी इस तरीके से, दिख रही है, हल्की सी बेंडिंग यहाँ पे हुई और फिर फर्दर और बेंडिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। और ऐसा जैसे ये वाला जो केस है, जैसे अब अभी ज़रा मुझे ये बताओ कि ये एयर है और ये लेंस है, किसी भी चीज़ का लेंस हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो इसका मतलब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड, इसका मतलब ये इस तरीके से आएगी, कम से कम रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ जाएगी, है ना, ठीक है। अब ये डेंसर है और ये रेयर है, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब देखो इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा और इसको जाना था इस तरीके से, तो ये अवे फ्रॉम दी और नॉर्मल से और ज़्यादा दूर, मतलब ये इस तरीके से कुछ, ठीक है, अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बट आपको इतने ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं सोचना है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो फर्स्ट सरफेस से ही उसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी अगर आप इंटरनल बेंडिंग देखोगे तो पहले एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, फिर उसका डायरेक्शन हल्का सा और चेंज हो रहा है, ठीक है। हम लोग उस डिटेल में ना जा करके हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि अपने पास ये यहाँ से हम लोग ये जो रे ऑफ लाइट है इसको सिंपली हम लोग कहाँ से, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन रिफ्रैक्शंस जो इसके बीच में हो रहे हैं, उसके बाद ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक है, कहाँ से, फोकस से। तो ये फोकस से आ रही है। डायरेक्शंस शो करना, ध्यान रखना इसमें, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे पे ये साइन जरूर बना देना। अब इसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अच्छा ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, और कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा। तो डाइवर्जिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, डाइवर्जिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये अभी जब मैं आपकी कॉपी देख रहा था, आपकी कॉपी, तो आपने यहाँ से फिर इसको यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको सीधा लिया है, फिर उसको मैच किया है। बट ध्यान ये रखना कि यहीं से इसकी डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है, जैसे इसमें अभी बता रहा था मैं, सेम ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, ठीक है। और ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी जैसे रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। पहला केस समझ में आ गया पूरा अच्छे से, है कि रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कन्वर्ज एट फोकस और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। या तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी और या फिर इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि जैसे वो कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल देखते हैं जरा, सेकंड रूल क्या है। रूल नंबर 2, रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस और कमिंग एट फोकस। क्या, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस, थ्रू फोकस और एट फोकस। भाई थ्रू फोकस जो है ये कॉन्वेक्स का पार्ट है और एट फोकस जो है ये कॉनकेव का पार्ट है, ठीक है। और आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है अपना और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ठीक है। जरा आगे देखते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको बना दिया और यहाँ पे ये, ठीक है। आप बताओ जरा ये कौन कौन से लेंसेज हैं, ये दोनों, ये वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स, वेरी गुड। और ये कौन सा है, फटाफट बताइए कौन सा है, कॉनकेव। भाई मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में रट जाएगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गई ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर।
अब हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू फोकस, तो इस केस में जब ये फोकस से आ रही होगी रे ऑफ लाइट, जैसे ये F1 है और इसका यहाँ पे F2 मान लो, इसका यहाँ पे F1 मान लो और इसका F2 मान लो। अब वो कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है, तो जो इंसिडेंट रे जो फोकस से होते हुए आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और वहीं पे कॉनकेव के केस में क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे रीच कर रही होगी, फोकस पे, मतलब इस तरीके से आ रही है कि जैसे कहाँ जा रही है, वो फोकस पे जा रही है इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी दोनों चीज़ समझ में आ गई इसमें? ठीक है। पहले वाले केस में क्या है, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ से, फोकस से होते हुए आ रही है, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या है, इस तरीके से आ रही है जैसे वो कहाँ पे जा रही होगी, फोकस पे जा रही होगी। तो जब इस तरीके से यहाँ पे रीच कर रही होगी तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस, इसमें सिर्फ 3 केसेस हैं अपने पास। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज के जो रूल्स हैं, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हैं लेंसेज के, उसमें 3 ही रूल्स हैं। तो थर्ड रूल देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड रूल है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट coming at optical center O, coming at optical center O। अगर रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर O पे आ रही है, तब क्या होगा? ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, क्या होगा, रे ऑफ लाइट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। जैसे यहाँ पे ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे हमने बना लिया कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है। अब देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, कैसे, जो ऑप्टिकल सेंटर O पे आ रही है, तो देखो विदाउट एनी डेविएशन सीधे आगे पास हो जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है। और सेम केस यहाँ पे भी होगा कि विदाउट एनी डेविएशन आगे पास हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? अभी तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये 3 ही रूल्स हैं हमारे पास अभी के लिए, ये 3 रूल्स हैं। ठीक है। और इन्हीं 3 रूल्स में से कोई भी 2 आपको रे ऑफ लाइट यूज़ करनी है फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, ये तीनों रूल अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने, है? ठीक है। फिर ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे अगर आ रही है तो कैसे पास होगी? अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो कैसे पास होगी? आप बताओ। विदाउट एनी डेविएशन, जिस पाथ से आ रही है सेम उसी पाथ पे आगे बढ़ती रहेगी। अक्षत, आप बताओ जरा कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो? कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, सर कॉनकेव लेंस में वो फोकस उधर जाएगी और कॉन्वेक्स सर कॉनकेव लेंस में फोकस हो जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस में वो रिफ्लेक्ट। हाँ, आप बताओ। सर कॉन्वेक्स लेंस में वो फोकस से होते जाएगी और वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, इफ रे ऑफ लाइट कमिंग या फिर कमिंग थ्रू फोकस, फोकस से होते हुए अगर रे ऑफ लाइट अगर आ रही है, ठीक है, तो वो किस तरीके से पास होगी? आप बताओ। वेरी गुड, ठीक है, अभी समझ में आ गई, तीनों केसेस समझ में आ गए सबको? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम लोग करेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आज का इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेस। ठीक है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होने वाली है लेंसेस में, हम लोग अब उस चीज़ को जरा, अच्छा आपको मैंने पहले बताया था कि भाई हमको क्या करना है, आउट ऑफ दीज थ्री पिक एनी टू रे ऑफ लाइट। ठीक है, आउट ऑफ above 3 pick any two for image formation, ठीक है। अच्छा इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, हाँ वेरी गुड, image is formed, image will be formed at point where two refracted rays meet। कहाँ पे, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी, मीट करेंगी, वहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। ये भी समझ में आ रहा है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अच्छा इसमें एक और चीज़ है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, जो या फिर नोट की तरह लिख लो या फिर अपने दिमाग में बैठा लो, वो ये कि जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में थी, लगभग सेम इमेज फॉर्मेशंस कहाँ पे होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में होंगी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस में होंगी। सो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर वो सिमिलर हो जाएगी किसके, इज सिमिलर टू इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक्सेप्ट क्या चीज यहां पे चेंज होगा, एक्सेप्ट दी क्या, साइड ऑफ द इमेज फॉर्मेशन है, लेंस ये ऊपर में मिरर है, नीचे में लेंस है। आपने वो कॉनकेव मिरर पढ़ाया है ना मैंने, तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखी थी ना हमने, 6 इमेज फॉर्मेशन हो रही थी। तो लगभग जैसे वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती थी कॉनकेव मिरर के केस में, वैसे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में होने वाली इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना, एक्सेप्ट दी साइड ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब कि जैसे वहां पे कॉनकेव मिरर का जब केस था ना, देखो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जैसे हमारा ये कॉनकेव मिरर था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, उसकी इमेज कहीं पे बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना, इस तरह का केस था। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है कि यहाँ पे जो लेंस होगा ना, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, इसके केस में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज जो उसकी होगी वो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद फॉर्म होगी। किस तरीके से, देखो ये, और फिर यहाँ से इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये यहाँ पे कहाँ पे था, ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, बट साइड चेंज हो गई बस। इसके केस में इस साइड में ही इमेज फॉर्म हो रही है, और इसके केस में इमेज की साइड राइट साइड हो गई है, ठीक है। बाकी जो इमेज फॉर्मेशन के जो कंडीशंस हैं, या फिर जो मतलब जैसे अगर यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हो रही थी। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी, सिर्फ साइड चेंज हो जाएगी। अदरवाइज कॉनकेव मिरर वाले सारे जो भी केसेस थे, 6 के 6 केसेस, वो एज इट इज आपको दिखने वाले कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस में दिखने वाले हैं।
समझ में आ रहा है अभी? है ठीक है। फिर अक्की आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा, और इसमें कुछ चीज़ों को, हाँ और भी इसमें, अच्छा अगर कॉनकेव मिरर का रिलेशन किसके साथ है? कॉन्वेक्स लेंस के साथ है, तो वहाँ पे जो अपना कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में भाई कितने केसेस थे? आप बताओ जरा संगीता, कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस थे? 2 केसेस थे। अभी याद आ गया कि इन लोगों ने 2 बोला है? 2 केसेस कौन कौन से थे भाई? ये तो इनसे पूछा ही नहीं है, आप बताओ 2 केसेस कौन कौन से थे? 2 बार रिवीजन करने के बाद ये हालत है। आप बताओ जरा 2 केसेस कौन कौन से थे? सर एक में जिसमें इमेज बड़ी हो रही थी और एक में जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे था? इस साइड। लेफ्ट ये कौन सी साइड है? हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे थी, आप बताओ जरा। सर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से नो सर एक वो इनफाइनाइट से लेकर पोल तक। हाँ और सर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर, आप बताओ। सर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस और इनफाइनाइट डिस्टेंस फाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से लेकर। सर ये इनफाइनाइट से पोल। एक कंडीशन थी जिसमें ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था, और दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। 2 ही कंडीशंस थी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ रिविजन्स को बढ़ाओ, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टाइम, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ टाइम, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करोगे ना, अब सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन, जैसे वो जो मैंने बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो जो 6th वाला केस है, किसमें? कॉनकेव मिरर में, वो बहुत बार आया है पेपर में, ठीक है। बताओ जरा 6th वाला केस, आप बताओ जरा 6th केस क्या है कॉनकेव मिरर का? ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्लेस होता है? वेरी गुड, वो इतनी बार एम्फेसाइज किया है, आपके दिमाग में फीड हो गया है ना। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे। जितने नंबर ऑफ रिविजन्स करोगे, सर हाँ जो 6th वाला था उसकी इमेज बनाने को आती है पेपर में? हाँ हाँ बिल्कुल, रे डायग्राम आता है उसका, इमेज फॉर्मेशन आती है। अच्छा, तो आपके जो केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, वो केसेस यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे किसके साथ? कॉनकेव लेंस के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब इसमें हम लोग आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कैसे आती है वहाँ से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा F1 है और ये F2 है। अब अभी अभी हमने केसेस पढ़े थे कि रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ से पास होती हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से पास होती हैं। तो ये फोकस से पास हो जाएंगी। अब मुझे बताओ कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है फिर? सो इमेज फॉर्मेशन हो रही है इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे है? एट फोकस। और कैसा है? इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाईली डिमिनिश्ड।
ठीक है। अच्छा, और ये रियल है या वर्चुअल है? सर रियल है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है ना। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ प्लेस करोगे, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, कोई स्क्रीन प्लेस करोगे, तो उसके ऊपर क्या बनेगी? इमेजेस बन जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल इमेज होगी है। अच्छा, रियल इमेज होती है तो कैसी होती है वो? इन्वर्टेड होती है भाई। जब भी रियल इमेज होगी तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। तो ये हो गया नेचर, ये हो गया उसका साइज, और ये होगी उसकी पोजीशन। अब आप बैठ जाओ। पैर में दर्द हो गया था? नहीं हुआ था? फिर से खड़े हो जाओगे? नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आगे से काम कंप्लीट करके लेकर के आना है, ठीक है? अगर रिवीजन के लिए बोला तो रिवीजन ढंग से करके आओ। सो नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर तो इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे करके होगा। ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है, और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अच्छा, फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक की लेंथ होती है जरा बताओ, आप बताओ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी इसमें? फोकस तक, ठीक है। और यहाँ पे लेंस के केस में कितने प्रिंसिपल फोकस होते हैं? 2 प्रिंसिपल फोकसेस होते हैं। वो मैंने बता दिया। इधर से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो इधर मर्ज करेगी, इधर से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ पे मर्ज करेगी। इसका मतलब कि स्फेरिकल लेंसेज हैव 2 प्रिंसिपल फोकाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है, ये यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग एक केस तो ये वाला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा? रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सेस। अब आप बताओ जरा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सेस अगर रे ऑफ लाइट आ रही तो कहाँ पे जाएगी? फोकस पे जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप रिवीजन करोगे तो अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो आप। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हम लोग कोई, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट तो हमने पिक कर ली है, दूसरी रे ऑफ लाइट हमको पिक करनी है, तो वो हम लोग कौन सी पिक कर सकते हैं? ये वाली रे ऑफ लाइट पिक कर सकते हैं। कौन सी? जो आपकी कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। लाइन नहीं बन रही थी तो फिर मैंने सोचा कि इसको इससे ड्रॉ कर लेंगे। ये अभी ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। कहाँ पे? यहाँ पे मीट कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज हो जाएगा। सो इमेज की पोजीशन जरा बताओ कहाँ कहाँ पे है भाई? हाँ, तो इमेज जो है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, और साइज बताओ जरा, साइज कैसा है? लार्ज साइज दिख रहा है। ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा दिख रहा है। ये कितना बड़ा हो गया? स्मॉल साइज हो गया ना, ठीक है भाई। इसके कंपैरिजन में तो छोटा सा दिख रहा है ना, ठीक है। और अगर ये ए है तो ए से निकलने वाली रेज यहाँ पे मीट कर रही है, तो मतलब ये उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज हो जाएगा। पहली चीज़ तो क्या है कि ये स्मॉल साइज है। दूसरा क्या है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो ये इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब कि रियल इमेज है, और जब भी रियल इमेज होती है तो वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। आ रही है बात समझ में? सो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ए एंड बी था तो ए, क्योंकि इन्वर्टेड है इसका मतलब अपसाइड डाउन, तो मतलब ये जो अप था
वो यहाँ पे डाउन में है। तो सेकंड केस हो गया। थर्ड केस पे आते हैं अब। तो हमारा थर्ड केस अब कहाँ पे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सो ये हो गया हमारा लेंस। भाई आप लोग भी थोड़ा अभी रफ हैंड से बनाओगे, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूस इस तरीके से बनाते रहोगे तो आपके हैंड जो है वो एक तरीके से हाँ सेट हो जाएंगे कि वो बिल्कुल फटाफट हैंडमेड डायग्राम भी आपके बहुत अच्छे बन रहे होंगे फिर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हो गया आपका ये F1, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, यहाँ पे हो गया आपका फोकस 2, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? तो वो प्लेस्ड है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर जब वो प्लेस्ड है तो यहाँ से आपको 2 रे ऑफ लाइट लेनी है, और एक रे ऑफ लाइट जो गई वो कहाँ पे मीट करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो आपकी कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और कहाँ पे मीट करेगी? वो बिल्कुल सीधे जाएगी, लेकिन वो ध्यान इस तरीके से रखना कि इसने मीट कहाँ पे करना है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे कहीं पे इसने मीट करना है, ये डायग्राम ही नहीं बन पा रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे ये मीट करेगी। ठीक है ना, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इस तरीके से आपको बनाना है डायग्राम। पहले तो आपके पास जो टेबल है उसको याद भी रखोगे, और ध्यान रखोगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसा, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे? इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ पे आ जाएगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, साइज क्या हो जाएगा? सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इसकी हाइट होगी वही हाइट इसकी भी होगी। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि ये रियल इमेज बनेगी, और जब भी रियल होती है तो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, सो जब भी इमेज रियल बनती है तो उसके साथ साथ क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। अगर ये ए है और ये बी, सो ये ए डैश और ये बी डैश। ये पॉइंट यहाँ तक अभी समझ में आ गया। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इससे आगे जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कहाँ पे आ जाएगी? अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? अब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कॉनकेव मिरर में इस केस में क्या था? हाँ, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको फिर मतलब जो हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म होने वाला है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये F1 हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये हो गया F2 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लेस्ड है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, सो कोई रे ऑफ लाइट जब इस तरीके से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हो गई ये, और जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है वो इस तरीके से आगे पास हो जाएगी। सो देखो ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप इमेज की जो प्रॉपर्टीज लिखोगे, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी? पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? भाई साइज कैसा है इसका? ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा, तो क्या हो जाएगा? ये लार्ज साइज है। क्या है ये? लार्ज साइज।
लार्ज साइज है। थर्ड केस कि भाई यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रखोगे ना तो इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। सो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसके 3 केसेस ये हो गए। मतलब अब आएगा हमारा, अब बताओ जरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो हो गया, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। तो हम लोग अब उसका डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फिफ्थ डायग्राम हमारा आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ठीक है, फिर ये हमने बनाया इसका लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ पे हो गया हमारा F1, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे हो गया फोकस 2, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ठीक है। अब यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी वो फोकस से होते हुए निकल जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी वो सीधे आगे इसी तरीके से निकल जाएगी। सो देखो ये रे ऑफ लाइट आगे जा रही है पैरेलली, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करेंगे। तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो एट इन्फिनिटी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है तो मतलब कहीं बहुत दूर जा करके मिलेगा। तो इसके जब वो कहीं पे मिलेगा तो इसका मतलब उसकी हाइट यहाँ से वो भी जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ तक होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाईली एनलार्ज हो जाएगा। क्या, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ही बड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इमेज कैसी बनेगी, तो अपनी रियल इमेज बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब आ गया वो 6th वाला केस जो आपको मैंने बोला था कि कॉन्केव मिरर में आपको याद रखना है, ठीक है। वही वाला केस यहाँ पे भी आ गया, और यही एक अकेला केस है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट आएगा, ठीक है। फटाफट देखो, आपने सबने ये बना लिया अभी तक, फटाफट सब लोग यहाँ तक पहुँच गए हो ना आप लोग, हैं? ये वाला रह गया अभी, चलो ठीक है, इसको फटाफट करो क्योंकि जो 6th वाला केस है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तो मैं इसको आराम आराम से लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो हम लोग जरा लेंस बना लेते हैं पहले अपना। ये हाँ, ये हो गया हमारा फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हाँ, अब देखो हमने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस। मान लो कि ये यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जा रही है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, तो वो कहाँ से, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से होते हुए आगे चली गई, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर O से जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन आगे पास हो गई। अब मुझे ये बताओ, क्या ये रे ऑफ लाइट आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर कहीं मिल रही है, दूर ही हो रही है ना, तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे, पीछे कहीं मिल रही होंगी, क्योंकि भाई इसका डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है। अगर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करें और इसको भी आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ, क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है, नहीं जा रही है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन लगाते भी हो तो वहाँ पे एग्जैक्टली रे ऑफ लाइट वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, तो क्या उसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें पहली चीज़ तो ये कहाँ पे, बिफोर द लेंस, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिफोर द लेंस। दूसरी चीज़, इसका साइज़ क्या है, तो एनलार्ज्ड है,
एनलार्ज का मतलब क्या बताया, बड़ा, ठीक है, ENLARGED एनलार्ज। और दूसरा यहाँ पे हमने क्या देखा कि इमेज रियल इमेज तो नहीं है, तो अगर रियल नहीं है तो क्या है फिर वर्चुअल है। मतलब वर्चुअल का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है बट एग्जैक्टली वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये इमेज कैसे हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। और जब भी वर्चुअल होती है तो कैसी होती है, इरेक्ट इन नेचर होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे करके पढ़ते चलोगे, आराम आराम से एक एक चीज़ कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों ने जल्दीबाजी में कोई चीज़ ख़त्म कर दी है ना तो फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज़ें इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। और आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस के जो केसेस हैं वो किसके साथ मैच करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट्स मतलब कितने केसेस होने वाले हैं, यहाँ पे 2 केसेस होने वाले हैं। और पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो अब हम लोग इसका ज़रा डायग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का। सबसे पहले तो अपना एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा, सॉरी कॉनकेव लेंस बन जाएगा ये, ठीक है। एक बार इसको जरा, हाँ अभी ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सेस पास हो रही है और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कैसे आती है, आप बताओ। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से वो रे ऑफ लाइट कैसे आ रही होंगी, आप बताओ। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। भाई ये चीज़ मैं 2 या 3 बार पूछ चुका हूँ अभी क्लास में। कैसे आएंगी रे ऑफ लाइट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आती हैं। तो ये इसका F1 हो गया, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे हो गया इसका F2 और यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। सो जो रे ऑफ लाइट है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। सो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्स करेगा। तो ये इस तरीके से डाइवर्स करेगा जैसे रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये सारी रे ऑफ लाइट को डाइवर्स कर देगा इस तरीके से। ठीक है। अब बताओ जरा मुझे इमेज के बारे में जरा प्रॉपर्टीज बताओ जरा। इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ जरा। यहाँ पे क्या एक्चुअली रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है। इसका मतलब इमेज कैसे बनने वाली है, वर्चुअल बनने वाली है। अच्छा, ये बहुत पॉइंट साइज दिख रहा है कि सारी सारी आकर के हमें मीट कर रही हैं, तो बिल्कुल, तो साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वर्चुअल है तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। और पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, एट फोकस, दूसरा आ गया क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड देन हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अभी ये वाला केस समझ में आ गया। अब नाउ इसका जो दूसरा केस है, इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं। तो पहला केस तो हो गया, नाउ इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज कहाँ पे,
बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। भाई पोल होता है मिरर में और यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फिर फटाफट ये हो गया हमारा लेंस, सॉरी ये तो हमारा कॉन्केव लेंस ड्रॉ करना है ना। ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे इसमें F1 और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये हो गया F2 और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। हाँ, तो देखो अब अगर आप चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप इसको पोजीशन कर सकते हो, किसी भी जगह पे आप इसको पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो है हम लोग इसमें से किसी भी एक को मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पे पोजीशनड है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट सॉरी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, कैसे, डाइवर्ज होकर के, फोकस से नहीं जाएगी बल्कि इस तरीके से डाइवर्ज होगी, जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो मतलब इस तरीके से ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो विदाउट एनी डेविएशन आगे पास हो जाएगी, आ रही बात समझ में, विदाउट एनी डेविएशन आगे पास हो गई। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे आगे रिफ्लेक्ट हुई है, अगर हम लोग उसका प्रोजेक्टेड निकालें कि कहाँ से आ रही है, तो अल्टीमेटली ये इसी लाइन पे ही आ रही है ना। तो क्रॉस कहाँ पे कर रही है, दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है ना, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होने वाली है। अच्छा, अब जरा इसको दूसरी तरीके से देखो, अभी जरा इधर ध्यान दो, उसके बाद फिर राइट डाउन करना। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता, सेम साइज का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाता, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती और जो कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती कि जैसे कहाँ से आ रही थी, वो फोकस से आ रही है। ये लाइट तो, ये रे ऑफ लाइट तो सेम ऐसी रहती, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती, ऑप्टिकल सेंटर से जाती। अभी भी देखो तो ये इसकी मीटिंग पॉइंट जो है वो लगभग यहाँ पे हो रहा है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब कुछ भी, क्योंकि जो पहली रे ऑफ लाइट है ना उसकी एक्सटेंट क्या है, उसका एक्सटेंट है फोकस, उससे पीछे तो नहीं जा सकती ना कहीं पे, आ रही बात समझ में। तो अगर वो इमेज फॉर्मेशन करेगी तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ही करेगी। इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ठीक है। इमेज का जो प्रॉपर्टी आएगी तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सो इमेज शुड बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं यहाँ पे। पहला क्या आ जाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज, अब मुझे ये बताओ क्या एग्जैक्टली सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे मीट कर रही है, क्या ये वाली रे ऑफ लाइट यहाँ तक आ रही है पीछे, वो उसकी डायरेक्शन है कि उस डायरेक्शन से आती हुई लगेगी आपको, बट एग्जैक्टली वो वहाँ पे नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। सो वर्चुअल बनेगा तो इसका साथ साथ वो इरेक्ट नेचर का होगा। अच्छा, तीसरी चीज़, इसका साइज जो है ना वो छोटा रहेगा। आप इसको हाईली डेमिनिश्ड नहीं बोल सकते, आप इसको स्मॉल बोलोगे, ठीक है ना, तो ये स्मॉल साइज का रहेगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि इमेज फॉर्मेशन, सारे इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसमें जो आपकी बुक में जो टेबल दे रखा है ना, टेबल नंबर 9.4 और 9.5, ये जो दो टेबल नंबर हैं 9.4 एंड 9.5, ये दोनों टेबल्स आप क्या कॉपी में ड्रॉ करके आओगे। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि जो इमेज फॉर्मेशंस कॉन्केव मिरर की थी, लगभग सेम वैसी इमेज फॉर्मेशंस किस में हो रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हो रही है, ठीक है। बस डिफरेंस किस चीज़ का है, साइड का डिफरेंस है। समझ में आ गया अभी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था आज का, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है अभी,
तो हो सकता है कि हमको, चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या पता पूरा हो जाए आज। हैं साइन कन्वेंशन तो ख़त्म हो गया ना, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में एक ही लाइन लिखोगे क्या, सेम एज इन मिरर, ठीक है, इसमें लिख दोगे सेम एज इन मिरर। बस वो जो बीच में आपने मिरर बना रखा था उसकी जगह पे आप क्या बना दोगे, आप लेंस बना दोगे, ठीक है ना। मतलब सिंपली यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि अगर मान लो ये लेंस बना हुआ है आपका, कोई सा भी लेंस हो सकता है ये, आप इसको मान सकते हो कि ये आपका डाइवर्जिंग लेंस भी आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो इधर वाली जो डायमेंशंस होंगी, जो जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इधर वाले मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे मानेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड मानेंगे, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये राइट साइड भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन चेंज कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स कहाँ से मेजर होंगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से होंगी। वर्टिकल मेजरमेंट कहाँ से होंगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस से होंगी। सब समझ में आ गया, याद आ गया पूरा, ठीक है। तो सेम एज इन मिरर। नेक्स्ट क्या है हमारा, मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था ना, सेम वैसे ही हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला है, बस एक चेंज है। क्या चेंज है, तो जो अपना लेंस फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आ रही बात समझ में, ठीक है। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था, तो बीच में प्लस का साइन था। मिरर फॉर्मूले में क्या था, सारी चीज़ें सेम थी, बीच में बस प्लस का साइन था। लेंस फॉर्मूले में क्या है कि लेंस फॉर्मूले में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और इसमें f, v और u क्या है, ये चीज़ आपको पता है ना। u इज़ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ फॉर u इज़ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज़ फॉर इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ फॉर फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ का ये वाला रिलेशन आपको पता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ये जो है अपना, ये है आपका क्या, मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला, ये आपका लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। सारी डायमेंशन, सारी चीज़ें इसमें पता है आप लोगों को। अब इसके आगे ज़रा बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन की जो पहला फॉर्मूला है, आपको पता है मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं। जो इसका पहला फॉर्मूला है ना, क्या, h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, याद है। तो मैग्नीफिकेशन का जो ये फॉर्मूला है ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला था क्या था, वो माइनस वी अपॉन था ना, माइनस वी अपॉन यू मिरर के केस में था। यहाँ पे आप उस माइनस के साइन को हटा दोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी अपॉन यू आ जाएगा। याद कैसे रखोगे आप, जैसे देखो यहाँ पे जो मतलब जो मिरर फॉर्मूले में जो मैग्नीफिकेशन माइनस का था ना, ठीक है, अब यहाँ पे वो जो आपका लेंस फॉर्मूला हो गया वहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे आप प्लस कर दोगे। इस तरीके से आप याद रखोगे, ठीक है, कि ये मैग्नीफिकेशन प्लस में होगा या माइनस में होगा। इस तरीके से याद रखने का तरीका क्या है कि भाई यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अपना क्या आ गया, बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है, और मिरर फॉर्मूले में जो मैग्नीफिकेशन था अपना वो आगे नेगेटिव साइन था, ठीक है, तो ऐसा। चलो ठीक है, फिर तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, वो आपको मैंने बताया था ना, क्या, न्यूमेरिक वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज साइज़ क्या है, बड़ा है, अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो वो सेम साइज़ का है, सेम एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा, अगर वो नेगेटिव है तो रियल इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज, और अगर ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। बाकी जो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू वाला है ना, उसको आप लोग लिख लेना। क्या, अगर मैग्नीफिकेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1
मतलब इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ मैं, एच डैश इज़ ग्रेटर देन एच। अगर ये इक्वल टू 1 है, कौन, मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिक वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब एच डैश इक्वल्स टू एच। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें लिख दी मैंने, ठीक है ना। पूरा रिकॉल हो गया अभी है। मैग्नीफिकेशन में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका साइन क्या है, तो साइन के अकॉर्डिंग रियल या फिर वर्चुअल, और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, पावर। और पावर से आपको ना ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पावर से, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है ये पावर। पावर की ना एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, उस डेफिनेशन को आप लोग लिख दोगे क्या, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। क्या, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट। कन्वर्ज में जीई, कन्वर्ज और डाइवर्ज रे ऑफ लाइट, फॉलिंग ऑन इट। ये हो गई हमारी पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब पावर ऑफ लेंस मतलब पावर का फॉर्मूला क्या है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या है पावर की। पावर की एसआई यूनिट क्या है, डायप्टर। क्या है, डायप्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल डी से। आ रही बात समझ में, एसआई यूनिट क्या है, डायप्टर है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, सो फॉर्मूला है पावर का इक्वल्स टू 1/f, वेयर f इज व्हाट, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, ध्यान ये रखना, ठीक है ना। क्या f क्या है, तो f है हमारा क्या, फोकल लेंथ, और ये किस में है, इन मीटर्स, ठीक है। सो इसका मतलब 1 डायप्टर क्या हो गया, सो 1 डायप्टर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स, है ना। तो ये मीटर है, इसका मतलब आप डायप्टर को क्या लिखोगे, डायप्टर इज पर मीटर। डायप्टर क्या होता है, पर मीटर होता है, ठीक है। फोकल लेंथ को आप 1 मीटर लिख दो। अभी समझ में आ गया पूरा ये कि इसका एसआई यूनिट किस तरीके से हुई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये बताओ मुझे कि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकस क्या, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फोकल लेंथ जो होती है ये पॉजिटिव होती है, तो पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई अपने चश्मे की पावर बता रहा है कि मेरे को चश्मे लग गए हैं और पावर है पॉजिटिव 0.5, तो आप निकाल सकते हो कि फोकल लेंथ क्या है, आप ये बता सकते हो कि कौन सा लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो बताओ जरा फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ आ जाएगा आपका नेगेटिव में। सो इसका मतलब अगर आपको किसी ने ये बोला कि उसको लेंसेस लगे मतलब चश्मे लग गए हैं और उसकी पावर -0.25 है, तो इसका मतलब उसको लेंस कौन से लगे हुए हैं, कॉनकेव लेंस लगे हुए हैं। वेरी गुड, ठीक है। सो पावर भी इसमें क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब ये पूरा समझ में आ गया। तो ये था आपका एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा फिनिश करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट लग रहा है? आपको लग रहा है कि अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है? कल हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, हम लोग लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कल करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स मतलब जो भी आपके डाउटफुल न्यूमेरिकल्स होंगे उनको कल लेकर के आना,
मतलब कल मतलब मंडे को, ठीक है, मंडे को लेकर के आओगे डाउट्स वाले न्यूमेरिकल्स, और ट्यूसडे को हम पेपर करेंगे। कल संडे है ना, तो कल हम लोग, अच्छा कल सैटरडे है, अच्छा सैटरडे है तो फिर कल हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, मंडे को टेस्ट होगा फिर, ठीक है ना। तो कल न्यूमेरिकल्स होंगे सारे, सैटरडे है इसलिए। और भाई इस बार टेस्ट में अगर किसी के मार्क्स कम आए, ठीक है, 60% से बिलो, 60% से बिलो, तो 40 सिटअप्स, ठीक है, 50 बोले थे मैंने, 50 सिटअप्स फिर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर टेस्ट होगा मंडे को, अभी की क्लास हमारी होती है ख़त्म, हम लोग मिलते हैं फिर कल।